स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन कोर्स है। और ये जो पूरा कोर्स है ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एमसीक्यू आता है। और या इंग्लिश का जो पेपर आता है उसका मार्क्स वेटेज बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे एग्जाम के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये वाला कोर्स। जैसे कि एसएससी टीयर 2 में 100 नंबर के पेपर आते हैं पूरे इंग्लिश का, सीडीएस का है, एनडीए का है, तो इसमें मार्क्स वेटेज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। और इस कोर्स में आपको इंग्लिश ग्रामर जीरो से पढ़ाई जाएगी। यदि आपके पास पेशेंस है और सारे वीडियो, जितने भी वीडियोस आपको दिख रहा है प्लेलिस्ट में, तो इन वीडियोस का जिस तरह से सीक्वेंस है, अगर उसी सीक्वेंस को आप फॉलो करके वीडियोस को देखते हैं और सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना, तो फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम इंग्लिश के जो ग्रामर के क्वेश्चन है उससे डर नहीं लगेगा। और आप देखोगे ग्रेजुअली विद प्रैक्टिस आपके मार्क्स में भी बढ़ोतरी होगी। ये जो पूरा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है उसको मैं इस बुक के जरिए पढ़ाऊंगी। ये चेकमेट इंग्लिश ग्रामर की बुक है और इसमें मैं यही बुक आपको स्क्रीन में दिखेगी सारे वीडियोस में। इसी बुक से मैं पढ़ाऊंगी। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो capfreshme.com में ये बुक मिल जाएगी। इसके अलावा अ, मतलब इस बुक में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इस बुक में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको इस कोर्स में तो मैं पढ़ाऊंगी मगर इस बुक में वो चैप्टर्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि चैप्टर्स अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी एसएससी सीडीएस ये सब के एग्जाम में अपोस्ट्रोफी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मगर इस बुक में आपको अपोस्ट्रोफी के चैप्टर नहीं मिलेगा। जैसे सीडीएस में पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको इस बुक में नहीं मिलेगा। ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया गया है जैसे जैसे चैप्टर्स आ रहे हैं नाउन के प्रोनाउन के, मगर स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर एक्सक्लूसिवली वो आपको इस बुक में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस या कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस ये भी आपको इस बुक में नहीं मिलेंगे। तो जो आप लोग एसएससी की जो तैयारी कर रहा है उसको ये बुक उसके लिए भी बेनिफिशियल है। और फिर साथ में और जो सीडीएस की तैयारी कर रहा है उनके लिए मैं कहूंगी कि जो वेबसाइट है capfreshme.com उसमें आपको एमसीक्यू के पेपर्स मिलेंगे। एमसीक्यू के पेपर्स का मतलब जैसे ये वाला पेपर देख रहे हो, ये चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर है, इसे पूरे एमसीक्यू है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे प्रीवियस ईयर के, आपको कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस के, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस के सारे आपको इसमें मिलेंगे। तो जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, जो सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगी capfreshme.com में आप लोग ये पीडीएफ जरूर से खरीदें। ये पूरा चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स होगा और इसमें आपको सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जिस तरह से आपके सीडीएस एसएससी एनडीए में पूछे जाते हैं। तो जितने भी चैप्टर्स हैं आप देख रहे हैं, इसमें टोटल आपको 34 चैप्टर्स मिल रहा है। एसएससी के लिए 31 चैप्टर्स तक इम्पॉर्टेंट है और सीडीएस के लिए 32 33 34 ये 3 चैप्टर्स एक्स्ट्रा होंगे जो आपको जो पीडीएफ के बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स सीडीएस एनडीए एसएससी के लिए, वो वाला आप जरूर से खरीदें। उसमें आप लोगों को भरपूर क्वेश्चंस मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, और क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि सिर्फ रूल्स रटने से नहीं होगा। जब तक रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में वो जब तक नहीं आएगा तब तक प्रॉब्लम है। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आपको ये चैप्टर्स दिख रहे हैं, तो इसमें 1 से लेकर 17 चैप्टर्स तक जो है वो सारे ग्रामर से रिलेटेड चैप्टर्स हैं सारे। ओके, तो जैसे वर्ब है, पार्टिसिपल है, वॉइस है, ये सारा ग्रामर से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। और जितना ग्रामर से रिलेटेड चैप्टर्स नहीं, वर्ब से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। उसके बाद आपके बाकी चैप्टर्स आएंगे, कंजंक्शन, नाउन, नंबर, एडजेक्टिव, डिग्री, ये सारे। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि मैम सिलेबस में अपोस्ट्रोफी नहीं है,
सिलेबस में हो सकता है आपका अपोस्ट्रोफी नहीं दिया हो, मगर क्वेश्चंस अपोस्ट्रोफी से पूछे जाते हैं। क्योंकि अपोस्ट्रोफी में मगर अगर मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं उसमें मैंने बहुत सारे अपोस्ट्रोफी बेस्ड क्वेश्चंस देखे हैं, और सारे निकाल के मैंने क्वेश्चन बनाया है, और वो आप लोगों को मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि अपोस्ट्रोफी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब कोई कोई बोलेगा कि मैम कॉजेटिव वर्ब्स जो होते हैं वो ये इसमें है, पढ़ाया जा रहा है कॉजेटिव वर्ब्स, तो ये चैप्टर भी सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, मगर इस पे क्वेश्चंस आते हैं और एसएससी में खूब पूछे गए हैं। कॉजेटिव वर्ब्स कनेक्टेड है एक्टिव पैसिव वॉइस से, तो कॉजेटिव वर्ब्स के क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस में पूछे जाते हैं। कोई कहेगा मैम पार्टिसिपल नहीं है, पार्टिसिपल नहीं होगा अगर आप लोग को लगता है, सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया होगा, मगर ये पार्टिसिपल जीरंड इन्फिनेटिव जो चैप्टर है उससे कनेक्टेड है। तो मैंने क्या किया है, चैप्टर्स को छोटे छोटे कर दिए। अगर मैं जीरंड इन्फिनेटिव के अंदर पार्टिसिपल डाल दूं तो जीरंड इन्फिनेटिव बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा, इसीलिए पार्टिसिपल मैंने अलग कर दिया है। पार्टिसिपल को मैं अलग से पढ़ा रही हूँ। फिर समरी ऑफ वर्ब्स है, तो एज सच ये सिलेबस में नहीं है, मगर जितने भी चैप्टर्स हैं वर्ब से रिलेटेड वो सारे चैप्टर्स पढ़ाने के बाद मैं इसको समराइज कर रही हूँ 16th चैप्टर में, और इसके भी आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, एमसीक्यू बेस्ड। ओके। अब अम, जैसे फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो ये भी आप बोलोगे सिलेबस में नहीं है, मगर ये तो फाउंडेशन है, ये बेस है। अगर यही नहीं आएगा आप लोगों को तो फिर आप लोगों को टेंस नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस आपको कुछ फिर समझ में नहीं आएगा, फाउंडेशन ही अगर वीक रही तो। अंडरस्टूड। तो ये सारे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे, और आई होप आप लोग पूरा अंत तक बने रहोगे, पेशेंस रखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, क्योंकि मेरे पास भरपूर क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके जो हार्डवर्क है वो पे ऑफ करेगा। तो अब चलिए हम लोग अ, पूरा चैप्टर्स देख लेते हैं। ऐसे तो आप लोगों ने देख ही लिया है, ये सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, पूरा 34 चैप्टर्स हैं, और सब पे क्वेश्चंस है। बेसिक प्रेपोजिशन, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन, अब देखिए प्रेपोजिशन को भी मैंने डिवाइड कर दिया है। अगर सिर्फ प्रेपोजिशन चैप्टर अगर मैं ले लूँ तो वो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, तो इसीलिए मैंने प्रेपोजिशन को भी डिवाइड कर दिया, बेसिक प्रेपोजिशन, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन और फिक्स प्रेपोजिशन, सब पे अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अब हम, ये तो बेसिक चीज था, जो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो ये जो कोर्स है वो सीडीएस एसएससी और ग्रामर के लिए है, सॉरी, और एनडीए के लिए है। ओके, थैंक यू वेरी मच।